हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एडमिशन जो है वो लिस्ट जो आना है, मतलब थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं। कुछ बच्चे ये सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि सीट्स फुल हो गया है तो अब लिस्ट नहीं आएगी, मतलब ये सेकंड लिस्ट जो आने में इतना लेट हुआ तो उसी यही इसीलिए सोच रहे हैं ऐसा। तो थर्ड लिस्ट अब नहीं आने को है, मतलब ऐसा सोच रहे हैं, बच्चों का सोच है, क्योंकि मैसेजेस आते हैं तभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो सोच रहे हैं कि अब लिस्ट नहीं आएगी और अब नहीं होने को कुछ है, तो वही मैं क्लियर करने आया हूँ कि लिस्ट आपका कब आएगी और जो वेटिंग है, कितना वेटिंग क्लियर हुआ है अब तक, और उसके बाद कितना और क्लियर होने का चांस है, ये बात करूंगा। और वेटिंग जो है क्लियर किस हिसाब से हो रही है, तो ये सब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और गाइज बताऊंगा मैं पूरा डिटेल में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और मैं आपके लिए हमेशा वीडियोज़ जो है लेके आते रहता हूँ, आपके सिलेबस के बेस पे, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर लेके आता हूँ। और अभी कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा तो इसका कुछ रीज़न है, मैं फिर रेगुलर हो जाऊँगा, आपको वीडियोज़ जो है प्रोवाइड कराते रहूँगा। और आपको जैसे बताया गया है आप उसी बेस पे प्रिपरेशन अपना स्टार्ट रखिए, और रोज़ाना आपको टाइम देना है, एवरीडे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज हम बता दे रहे हैं आपको सबसे पहले, तो आपको इसके लिए एक ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि लिस्ट जो है, फर्म लिस्ट जो है वो थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं। तो इनका हम पहले डेट बता देते हैं। 19 को इनका डेट है, 19 ठीक है। 19 को डेट है थर्ड लिस्ट का। हो सकता है एक दो दिन लेट हो जाए, उससे कोई नहीं, जैसे सेकंड लिस्ट का भी लेट हुआ था तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन लिस्ट 19 को इसका डेट है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेटिंग कैसे क्लियर हो रही है, मतलब किस बेस पे। गाइज अगर हम बात कर लें, सबसे पहले मैं अभी रिसेंट मेरा एक फ्रेंड है जिनको पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है, उनका वेटिंग था। तो मैंने उनके लिए गया था, जब फर्स्ट 28 को बुलाया था, 28 को। तो उस टाइम उनका वेटिंग क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। 28 को गए थे, वेटिंग नहीं क्लियर हुआ। तो फिर उसने बोला था, सर लोगों ने बोला था कि अगर कुछ होगा तो फिर हम लोग लिस्ट निकालेंगे, मतलब नोटिस देंगे आपको, फिर आना है। तो उसने फिर नोटिस निकाला 16 को, फिर बुलाया कि आइए कुछ सीट्स बचा है, फिर रिपोर्टिंग करना है। तो फिर 16 को ये गया, फिर इनका नहीं हो पाया, कुछ रैंक के कारण नहीं हो पाया। फिर अब 16 को बुलाया, दो बार हो गया वेटिंग के लिए, फिर से बोला है कि फिर आपको मैं बुलाऊंगा, अगर आप फिर सीट्स खाली रहेगी तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। तो ये बंदा जो है अभी यहीं पे है, तो ये जाके मिल ले रहा है। तो अब देखिए ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि एडमिशन बहुत लोग जो है ना कहीं पे ले चुके होते हैं, या फिर किसी को कहीं और कुछ फोकस रहता है, जो उसका है कहीं पे टारगेट रहता है उनको, तो अगर उधर हो जाता है तो इधर एडमिशन ये कैंसिल करा लेता है। तो ये मेडिकल वाला में ऐसा हो रहा था। अब देखिए, सोचिए बीए में कैसा होता होगा, इसमें और ज़्यादा होता है। कोई किसी और कोर्स में ले लिया होता है तो वो एडमिशन कैंसिल करा देता है, ठीक है, फिर नहीं लेता है। या फिर बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट लिस्ट आया तो उनमें बहुत लोग पेमेंट नहीं किया, क्योंकि उनका एडमिशन है, सोच समझ के नहीं करता कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, रहने दो, ये सब्जेक्ट मिल रहा है नहीं लूँगा, मैं ऑलरेडी मैं सेकंड ईयर में हूँ, या फिर मैंने एडमिशन ले लिया है, या फिर मुझे ये करना है, तो पेमेंट नहीं करते हैं, जिसके कारण उसका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाता है। उसी हिसाब से फिर सेकंड लिस्ट निकलती है, तो उसके कारण उसमें उसमें जितने बच्चे ऐड होते हैं फिर उसमें ऐसा होगा। फिर जो, और इसमें सेकंड लिस्ट जब आती है तो फिर उसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट लिस्ट वाला जो है तो वहाँ पे भी कैंसिल होता है, फिर सेकंड में भी कैंसिल कर लेता है कुछ बच्चे, तो फिर उस हिसाब से आपका थर्ड लिस्ट निकलती है। तो लिस्ट निकलेगा ही, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 19 को मैंने डेट बताया, तो 19 को आपका थर्ड लिस्ट आएगा। हो सकता है एक दो दिन लेट हो जाए, तो इससे ये मैटर नहीं करता, लेकिन लिस्ट तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग। जैसे अब अगर हम आपको लास्ट ईयर के बारे में बताएं, तो लास्ट ईयर ऐसा है, लगता था कि 1000 के वेटिंग क्लियर हो गए। 1000 एग्जैक्ट नहीं है, मतलब आसपास 800 हुआ है, 900 हुआ है, इसी तरह से। तो 1000 की वेटिंग बोला जा रहा था कि क्लियर हुआ। तो ये कैसे हुआ, मतलब ऑफलाइन था तो बहुत बच्चे नहीं आ पाए थे, बहुत लोगों ने कैंसिल कराया, नहीं आ पाने से मतलब एडमिशन नहीं हुआ, या फिर किसी में कुछ एरर के कारण नहीं हुआ किसे, तो वो कैंसिल करते जाते हैं। जैसे तो सीट्स खाली है तो इनको तो सीट फुल करना है, तो उसी हिसाब से वेटिंग क्लियर होती है। तो इस बार ऑनलाइन है तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो रिपोर्टिंग करा दिए हैं, लेकिन रिपोर्टिंग कराने से सिर्फ नहीं होता है, रिपोर्टिंग कराने के बाद इन्होंने पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। फिर जो अगला बच्चा है, जो अगला स्टूडेंट है, उनका हो जाता है, उनका लिस्ट में नाम आ जाता है। तो इसी बेस पे वेटिंग क्लियर हो रही। तो अब हम बात कर लेते हैं अब तक वेटिंग क्लियर कितना हुआ है। अब तक अगर हम वेटिंग क्लियर करने की बात करें तो आपका जो 300 के वेटिंग जो है क्लियर हो गया, आसपास इन्हीं का क्लियर हो गया। तो अब और आगे कितना होने का चांस है, आगे आपको अगर हम बताएं तो 500 तक जा सकता है, 500 टू 600 तक जा सकता है ये वेटिंग। कोई एग्जैक्ट नहीं है, आप भी सोच सकते हैं इस पर, 500 से लेकर 600 तक जा सकता है। आपका थर्ड लिस्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना वेटिंग क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन 500 टू 600 तक आपका वेटिंग क्लियर होने का चांस है।
ठीक है, आप इतना इंश्योर रहिए। थर्ड लिस्ट तो आना ही आना। मैं लिस्ट के बारे में फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि थर्ड लिस्ट जब उन्होंने मेंशन किया है थर्ड लिस्ट, तो वो थर्ड लिस्ट निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि बीए का कोर्स है, कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है, कोई मेडिकल से रिलेटेड कोर्स नहीं है, ये बीए में है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कैंसिल कराते हैं एडमिशन, ठीक है, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग कराते हैं कैंसिल, उसके कारण जो है वेटिंग क्लियर होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इंश्योर रहेंगे कि आपका एडमिशन जो है, अगर रैंक आपका 500 से नीचे है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब तक आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी किसी भी सब्जेक्ट में जिनका एडमिशन हो गया, तो आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है। आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अपना, और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी सब्जेक्ट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ले ही लीजिए आप। कोई सब्जेक्ट कोई तो गलत नहीं होता। आप बैचलर में आ रहे हैं तो आप कोई किसी भी सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं बहुत। और वो सब्जेक्ट सिर्फ मजाक में नहीं रहेगा, आपका मजबूत भी हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आप, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। आपने अगर कभी नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आप आएंगे यहाँ बेसिक से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से। सिलेबस आप देखे ही होंगे, स्टार्टिंग लेवल, और सिलेबस में जो टॉपिक्स है उसको हाई लेवल में शुरू नहीं किया था, उसके जड़ से शुरू किया जाता है, उसके रूट्स कहाँ से ओरिजिन हुआ है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। ये यहाँ तक कि वर्ड्स, जो वर्ड है ये कहाँ से आया है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना बेसिक से आता है, ठीक है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए आप ले लेंगे, और हो सकता है तो सेकंड ईयर में आपका चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होता है सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में चेंज होता है, ये सेकंड ईयर में चेंज होने का जो ऑप्शन है वो फैकल्टी पे बेस्ड है। फैकल्टी मेंबर्स वगैरह से आपसे वहाँ वो खुद लिस्ट निकालती है, उससे पता चल जाता है। आप जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किस फैकल्टी से हैं, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका ज्योग्राफी है तो ये ज्योग्राफी आपका किस फैकल्टी से, ये तीनों फैकल्टी में आता है, साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है फैकल्टी ऑफ साइंस ज्योग्राफी में, मतलब साइंस का हो, आर्ट्स का हो या फिर सोशल साइंस का हो, सब का सिलेबस एक ही है, एक ही चीज़ पढ़ना है, बट फैकल्टी का डिफरेंस होता है। तो अब आपका आर्ट्स है तो आप अगर सेकेंड ईयर में चेंज करना चाहेंगे तो आपका जो है आर्ट्स फैकल्टी का ही कोई सब्जेक्ट आपको लेना होगा, जो कि और सब्सिडरी में वो होना चाहिए। सब्सिडरी में वो है तो वो मेन बन जाएगा और वो आपका सब्सिडरी हो जाएगा, उसी हिसाब से होता है चेंज। जैसे आपके पास सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी मेन में है और सब्सिडरी में आपने पॉलिटिकल साइंस दिया है, तो दोनों सोशल साइंस का हो गया ना। तो आप अगर चेंज करेंगे सेकेंड ईयर में तो आपका सोशोलॉजी सब्सिडरी में चला जाएगा और पॉलिटिकल साइंस मेन हो जाएगा, दोनों फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का इसी हिसाब से चेंज होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया गाइज, आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपके क्वेरीज होते हैं ना, जैसे मन में रह गया डाउट के ये बता नहीं पाया मैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उस पर मैं फिर सोच चाहूँगा, जैसे कम्युनिटी टैब में मैं आपको बता दूंगा या फिर मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।